श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान महाराज की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कालभूषण जी के माध्यम से ज्ञान भक्ति का निरूपण करते हुए सारे जगत को ये संदेश दे रहे हैं। आगे इसी प्रसंग में बता रहे थे कि तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम हृदय इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। वैराग्य रूपी मक्खन जब निकलता है उसके बाद आगे बता रहे हैं तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके योग अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। हमारे जीवन के जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हैं उसको उसमें अर्पण करते हैं और बोलते हैं सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। हम जब हमारे मन के अंदर शुभ अशुभ कर्म जो है हमारी इस मार्ग में बाधा देते हैं, इसको भी मिटाने की बात कर रहे हैं। और जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, वैराग्य में ममता भी आ जाती है, छा जाती है, तो ममता रूपी मल को, मल के समान है ममता, तो उस ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को देखिए कैसी प्रक्रिया बना रहे हैं, दूध से घी कैसे निकाल रहे हैं, ज्ञान में जो है भक्ति का समावेश कैसे करते हुए वो ज्ञान की पूर्णता में पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी देह को भरकर अब ये घी क्यों निकाल रहे हैं? दिया जलाने के लिए। बोलते हैं कि दिए को भरकर समता की दिवट लगाकर उस पर उसे दृढ़ता से जमा कर रखें। जागृत, आप बोलते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं और तत्व सत्व और रजतम ये तीन गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बना दें। आगे बोलते हैं इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें। तेज की राशि विज्ञान में दीपक को तब जलाएं और उसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। मद, लोभ, मद ये सब जो है मद ऐसे ज्ञान रूप में दीपक का जो आप प्रज्वलन करेंगे तब आपके अंदर जो रिश्ता है वो समाप्त हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि सोम, बोलते हैं कि वह ब्रह्म मैं हूं। सोमास्मि, यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना छूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की प्रचंड परम प्रचंड शिखा दीप शिखा लो है। और कहते हैं कि जब आत्मानुभवी के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, जब आत्मा अनुभव के सुख का प्रकाश जब फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। कैसे भक्ति से हम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग को रास्ता तय करते हैं, यहां पर बताया गया है। भक्ति कैसे ज्ञान में परिणत हो जाती है। पहले बोले थे ना ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, वही बात को बता रहे हैं
कि ज्ञान को भक्ति में कैसे प्रवेश करने के बाद में कैसे एक होती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ से दूध से शुरू किए, गाय के बछड़े से शुरू किए, और यहाँ पर जो है अब वो उसको बत्ती में पहना कर उसको दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि और महान बलवती अविद्या के परिवार, अविद्या के परिवार क्या है? अविद्या का परिवार है मोह, लोभ मोह, यह अविद्या के परिवार है। कहते हैं कि मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है तब, और तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। तो जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई थी, जड़ चेतन की गांठ कैसे खुलती है, इसका ये मार्ग प्रशस्त बताया यहाँ पर। और ये इसमें जो है कितने धाराओं में प्रवेश करते हुए कैसे कैसे विचार भावनाएं हमारे हृदय में स्थापित होना चाहिए, क्या क्या चीज को हमें अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए, क्या क्या चीज को अपनाने के बाद में क्या क्या चीज दूसरा उसके पास आती है, ये सब विधि के द्वारा बोलते हैं। अंत में बोलते हैं कि चेतन की गांठ को खोल देती है ये ज्ञान। आगे बोलते हैं कि यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु वे हे पक्षीराज गरुण, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है, माया फिर उसे ग्रसित करने लगती है। कहते कि हे भाई, वह बहुत सी ऋषि सिद्धियों को भेजती है, रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो जाकर बुद्धि को लोक दिखलाती है, और वे सिद्धि रिद्धि सिद्धियां कला माने कल कला बल और छल करके समीप जाती है, और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिद्धियां सिद्धियां क्या करती है। रिद्धियां सिद्धियां जब प्रभु के मार्ग में जब इंसान चलता है, भक्ति से ज्ञान मार्ग की तरफ जब प्रवेश करता है, तो उसके जीवन में रिद्धियां सिद्धियां आती है, बहुत पहुंचा हुआ रहता है, पॉपुलर हो जाता है, बहुत करोड़ों उसके अनुयायी हो जाते हैं। दोनों के लिए, भक्ति और ज्ञान के लिए भी यही चीज है। ऐसा नहीं है कि भक्ति से ज्ञान में जब हम जाते हैं तभी ये मतलब जो है हमें माया मोह जो रिद्धि सिद्धियां आकर के हमें मोह से उसको भ्रमित कर देती हैं। जब ज्ञान से हम भक्ति जो है, क्योंकि जब तक दोनों पूर्ण अवस्था में नहीं होते हैं, भक्ति भी अनन्य भक्ति भाव में जब तक नहीं होती है, तब तक ना हमको हमें ज्ञान नहीं मिलता है। और ज्ञान तभी फलीभूत है जब हमें उस भक्ति में मतलब आकर के अनन्य भक्त के भाव में जो है ज्ञान नहीं परिपूर्ण होता है। देखिए दोनों के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए उस परम पिता परमेश्वर